अब तो बिल्कुल अंतिम कमी है लगभग। एक बहुत जमीनी पूरी समस्या है, सब पूरी दुनिया की, पाकिस्तान अमेरिका सबको कहा गया। हालांकि पाकिस्तान को जब कहा जाता है तो हमको बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। सही बात। पाकिस्तान को कोई कुछ कहता है हमको नहीं तो भाई अच्छा लगता है, क्योंकि किसी की औलाद को कोई कहेगा तो बुरा लगेगा। पाकिस्तान भारत से पैदा हुआ, तो हम एक जमीनी समस्या बता रहे हैं। एक आदत पान मसाला की जैसा देखो बस वहां खाए। 1 रुपया का पान मसाला 3 रुपए में मिल रहा है, ये समस्या नहीं है। इसके ऊपर किसी ने नहीं कहा तो हमें मजबूर होकर कहना पड़ रहा। आनंद लीजिएगा और पूरी ऊर्जा के साथ ताली बजाइएगा। हम बार बार कह नहीं पाएंगे, बहुत संकोची आदमी है। एक आदत पान मसाला, एक आदत पान मसाला की जैसा देखो बस वहां खाए। बूसट पर थूके फचाफच मुंह ऊपर करके बलबलाए। एक आदत पान मसाला की जैसा देखो बस वहां खाए। बूसट पर थूके फचाफच मुंह ऊपर करके बलबलाए। पहले मनई बस खात रहा, अब मेहरारू तक खौती। पहले मनई बस खात रहा, अब मेहरारू तक खौती है। क्रिया चरित्र कर करके मनईन ते अपन मंगौती है। ई रंग बिरंगी पुड़िया है और तरह तरह के चले नाव। संजोग आस्की वाह तलक कमला पसंद राष्ट्रीय चाव। पावर लीडर गोमती लहर हीरो 20 हर श्रृंगार। रॉबर्ट हिंद साजन केसर श्याम बहार मुखिया पुकार। क्या सोचिए, ये एक कंपनियों का हमने नाम लिया है। ये हर कंपनी हमें 5000 रुपया देती है एक सम्मेलन में नाम लेने के लिए। ये लोग समझ रहे हमने कविता पढ़ी, हमने माल पैदा कर लिया। जोरदार ताली बजाइए, मजा पूरे आनंद के साथ दिमाग आराम में लगा। इतनी कठिन कठिन कविता सुना दी, बिल्कुल तुरंत अभी लगाओ, अभी आराम झंडू बाम वाली कविता। वाह वाह वाह। अच्छा, ये रंग बिरंगी पुड़िया है और तरह तरह के चले नाव। संजोग आस्की वाह तलक कमला पसंद राष्ट्रीय चाव। पावर लीडर गोमती लहर हीरो 20 हर श्रृंगार। रॉबर्ट हिंद साजन केसर श्याम बहार मुखिया पुकार। खाने का तरीका देखिए साहब, कोई 2 पुड़िया एक साथ खाए, कोई 2 पुड़िया एक साथ खाए, एक एमा को बचाए ले। कोई हाथ में लेके फाकत है, कोई सीधे मुंह में ना आए ले। कोई 2 पुड़िया एक साथ खाए, एक एमा को बचाए ले। कोई हाथ में लेके फाकत है, कोई सीधे मुंह में ना आए ले। 1 रुपया की पुड़िया है, फाड़ो मुंह में ना आए ले। 1 रुपया में घर बैठे यमपुरी का टिकट कटाए। अच्छा, अगर आप लोग कहो तो कुछ कवियों खिलाफ बोल दे। हाँ बिल्कुल। अरे हम बेसिकली सोटा हैं, ऐसी ऐसी कविताएं कवियों ने हमें मारी हैं, तो हम उधर से आके इधर बैठ गए। इन लोगों से बदला ले रहे हैं, अपने बीच का समझिएगा और आनंद लीजिएगा। कवियन की आदत कविता की बैठो तो मुख तक झोंक दे। ताली बजाइए, इतनी मजा आता है। बार बार नहीं पाएंगे। कवियन की आदत कविता की, कवियन की आदत कविता की बैठो तो मुख तक झोंक दे। शायरी गजल नवगीत छंद ये जाने का ठोक दे। शायरी गजल नवगीत छंद ये जाने का ठोक दे। इनका परास कस के ला गए, सम्मेलन का उद्याने है। संजय से मंच चढ़ बैठे, सब कुछ घोटे और छाने हैं। देखो हम कितना देर से आए, बड़े कवि हैं, देर से आए, सामने से बैठे हैं, उतारू है बिल्कुल कविता पढ़ने। थोड़ी देर बाद। हम बाल कवि हैं जी, थोड़ी देर बैठा। जी जी जी। तो भूल गए, हम भूल भी जाते हैं। पीछे से खींच के ला, पीछे से खींचना पड़ेगा। संजय से अब आप कहेंगे पीछे से क्यों खींच रहे हो? अब आपको कोई पूछे 19 अठे, आप बता पाएंगे? पीछे घसीट के लाएंगे 19 सिक्का 19 19 दिनार 57 तब 19 अठे पहुंचेंगे। कविता भी पीछे खींचना पड़ेगा। आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। संजय से मंच चढ़ बैठे, सब कुछ घोटे और छाने हैं। संजय से मंच चढ़ बैठे, सब कुछ घोटे और छाने हैं। पकड़िन माई को बजन लगे, पकड़िन माई को बजन लगे, फिर घंटे लो चिल्लाए रहे।
चाहे फिर तक जावे अपनी गाथा गा रहे। आदरणीय आपके चरणों में पंक्तियां सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छी लगे तो आशीर्वाद दें, ना अच्छी लगे तो जो कर पावे कर ले। हम डरते नहीं, अपने शहर में क्या डरना। अब तो आज तो श्रोताओं की तरफ से पढ़ रहे हैं। आज जो कुछ पढ़ूंगा कवियों के खिलाफ पढ़ूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमको सबसे आखिरी में पढ़ा, वही तो देख लीजिए। नहीं उपाध्यक्ष नहीं, भ्रम न पालो, बलि का बकरा बनाया। सुनिएगा आनंद लीजिएगा, पूरा नोट से सुना, दिमाग में लगा बिल्कुल। नो माइंड जोन में रहिए आप। बकरीन माई को बजन लगे फिर घंटन लो चिल्ला रहे, श्रोता चाहे फिर दग जावे ये अपनी गाथा गा रहे। पंक्तियां गति भंग भई यति भंग भई फिर कहूं मात्रा तंग भई। गति भंग भई यति भंग भई फिर कहूं मात्रा तंग भई। तुम ही बोलो यह कविता है या तो शब्दन की जंग भई। तुम ही बोलो यह कविता है या तो शब्दन की जंग भई। कविता की इनका फिकर कहा, मन इनका धरा लिफाफा में। कविता की इनका फिकर कहा, कविता की बच्चे के लिए ताली हो जाएगी। इसने फूल हम पे चढ़ाया मारने के स्टाइल में, ऐसे गति भंग भई यति भंग भई फिर कहूं मात्रा तंग भई। तुम ही बोलो यह कविता है या तो शब्दन की जंग भई। कविता की इनका फिकर कहा, मन इनका धरा लिफाफा में। घाटा तो बस हिंदी का है पर ये सब रहा है मुनाफा। घाटा तो बस हिंदी का है पर ये सब रहा है मुनाफा में। अच्छा, नेता लोगों के खिलाफ कहा जाता है। लंकेश भैया कहाँ चले गए? गए तो हम निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। अरे जोरदार ताली बजाइए। बहुझर नहीं बोल रहे, उधार वाले का फोन है, जुगाड़ वाले का भी हो सकता है। इस समय फोन आने का क्या मतलब है? दादा आगे नेताओं की राजनीति। अब देखिए राजेंद्र पंडित एकमात्र विश्व का ऐसा कवि है जो बिना नाम लिए कहता है, संकेत में कहता है। कविता वही है कि वो जरा सा अगर चूक जाओ तो व्यंग गाली हो जाता है। तरीके से बात कही हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। सब लोग बहुत प्रबुद्ध श्रोता है। एक एक आदमी से बाकायदे परिचित है और सारे लोग हमसे परिचित हैं। लोकल आदमी सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। संकेत में ज्यादा देखिएगा। कुछ नेतन की तो आदत में चोरी है और बेईमानी है। पहले हम कहते थे सब नेतन की आदत में, फिर 2-4 जगह है मारे गए। तालियां हो जाए भाई, हर जगह आप तो है नहीं जो बचा लेंगे। एक से एक नेता बने भैया, कहाँ किस मूल में आप जी रहे हो। आनंद लीजिएगा भैया। कुछ नेतन की तो आदत में चोरी है और बेईमानी है। जैसी पावे वैसी नोचे, चारू कहती मनमानी है। यूरिया शक्कर सड़के मिले ये जाने का खाए गए। ये मनई है कि बोरू है चारा लो और चबाए गए। हर काम की चाबी पकड़े हैं, हर काम की चाबी पकड़े हैं। ये कलयुग के भगवान भये, वोटिंग से पहले प्रकट भये, जीते तो अंतर ध्यान भये। हर काम की चाबी पकड़े हैं ये कलयुग के भगवान भये, वोटिंग से पहले प्रकट भये, जीते तो अंतर ध्यान भये। ये बिना ताज के राजा है, ये राजा है महाराजा है। ये अपने पावन भारत का तो खूब बजाए बाजा है। अब अंतिम पंक्तियां हमारी इस कविता की। ऐसी आदत तुम ना डालो जैते तन क्यों नुकसान हुए। आदत बस ऐसी डाल लो कि भारत का उत्थान। अरे एक कविता। नहीं हम जा ही नहीं रहे थे। हम ऐसे चले जाएंगे। इतनी देर में नंबर आया, 35 सुनाएंगे। जोरदार ताली बजाइए। संकोची आदमी हम बार-बार पूरे आनंद के साथ सुनो। हम कवियों के खिलाफ कहाँ पढ़ते हैं? अवधि में पढ़े या खड़ी बोली में? अवधि में मजा आ रहा था। अभी लोकल लैंग्वेज है, हम कहीं पढ़ नहीं। बाहर जाते हैं तो हमें वही हिंदी वाली पढ़नी पड़ती है। इस भाषा में हम बहुत लिखते हैं, तो इस कहाँ पढ़ने जाके तो आप फंसे हो। ताली बजाइए। कविता पढ़ने जा रहे कवियों के खिलाफ। आपने देखा होगा हमारी सबसे अवधि की सबसे प्रिय कविता है, ये आपको भी बहुत पसंद है। ये
श्रृंगार रस के कवि, वीर रस के कवि, हास्य के कवि, नई कविता के कवि, यानी क्या क्या लिख रहे हैं। और कहते कविता का इस तरह बढ़िया नहीं, पहले बहुत अच्छी लिखी जाती थी। तो हमने पूछा भैया ऐसा क्या हो गया, कविता का अगर स्तर गिरा है भैया तो इसमें आखिर दोषी कौन है? कवि ही तो दोषी है। आप जैसी लिख रहे हो वैसी जनता सुन नहीं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। श्रृंगार रस का कवि श्रृंगार कैसा लिख रहा है, ओज का कवि ओज कैसा लिख रहा है, किस विधार विधा के कवि कैसी कैसी कविताएं लिख रहे हैं जो कविता का स्तर गिर रहा है। मंच विशेष तौर पर सुनिए, अब तुम भी सुनना भैया, नए लोग बहुत है मंच पे, हमसे छोटे हमारे अनु, इस कविता को जरूर सुने और आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ ऐसे ही सुनिएगा जैसे पहली कविता सुनी और ताली बजाइएगा, वरना हम आराम से बैठ जाएंगे जैसे सरकारी छक्के बैठ जाते हैं। सुनिएगा, श्रृंगार रस का कवि श्रृंगार कैसा लिख रहा है। श्रृंगारिक कवियन का देखो सब अपनी अपनी गाय रहे, अपना ही फोड़ रहे फिर मनाई खुदाई बेसुरी तार खटकाए रहे। सभ्यता धरे है ताके माँ जो छूट मिले गारी गाँव में, सभ्यता धरे है ताली बजाइए। सबसे अच्छी कविता होगी कि आपको सुना रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ सुनिए। जी जी। सभ्यता धरे है, ये हर जगह नहीं सुनाते ये कविता। जी जी। जहाँ बढ़िया श्रोता होते वहीं हम सुनाते हैं, क्योंकि अच्छे श्रोता जहाँ मिल जाए उन्हीं को। तालियां बजा दो एक बारी, बहुत संकोची कहने। हम बार बार कह नहीं पाएंगे, संकोची आदमी आपकी जिम्मेदारी, और आपके शहर के आदमी ये लोग क्या समझेंगे, बाहर वाले आप समझते नहीं, समझेंगे लखनऊ सब ऐसे कभी है, तो हमको तो जमाना आपकी मजबूरी है। लखनऊ का है, लखनऊ भाई अब यहाँ पे अगर हम फायदा शहर का है, अगर हम यहाँ जम जाएंगे तो जैसे मैनपुरी से आए तो कानपुर से आया, बाराबंकी से आए हैं, बाराबंकी से आए हैं, तो ये जैसे आए हुए हैं, ये हमको यहाँ जमता हुआ देखेंगे तो अपने शहर में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? जी जी जी। तो कहाँ आपका आदमी जाएगा बाहर, माल लेके आएगा, खर्च कहाँ करेंगे? आप एक शहर में खर्च करेंगे, तो आपके शहर का विकास हम हम आपके शहर के लिए माने जा रहे हैं, आप हमें ताली नहीं बजा रहे। श्रृंगारिक कवियन का देखो सब अपनी अपनी गाय रहे, अपने फोड़े फिर मनाई खुदाई बेसुरी ताल खटकाए रहे। सभ्यता धरे हैं ताके माँ जो छूट मिले गारी गाँव में। बहुत अच्छा। सभ्यता धरे है ताके माँ जो छूट मिले गारी गाँव में, नारी के अंगन की उपमा उल्टी सीधी लिख लिख लावे। कैसी उपमा देते हैं? कानन की उपमा दे सूप, गालन का चलनी गाय। अब बताइए अगर ऐसा हो तो क्या अच्छा लगे? लेकिन कहते हैं कानन की उपमा दे सूप, गालन का चलनी गाय रहे, आखिर का सकरे सीप कहाए, भगवान का धनुष बताए रहे। कौनो नथुनी माँ बिंदा है, कौनो नथुनी माँ बिंदा है, कौनो की कलम कमर पर है। कौनो नथुनी माँ बिंदा है, कौनो की कलम कमर पर है, जुल्फनमा कौनो फंसा पड़ा, कौनो की नजर नजर पर है। जुल्फनमा कौनो फंसा पड़ा, कौनो की नजर नजर पर है, मत्ती इज्जत अब ना तौलो या ना सरकारी लेवी है, नारी समाज की जननी है, भगिनी है नारी देवी। अच्छा वीर रस के कवि क्या कर रहे हैं? ओज के भैया बचा लेना हमको। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा ना हो पकड़ के मारे बाद में। ताली बजाइए ओज के कवि। मैं अपनी सबसे अच्छी कविता सुना रहा हूँ, इज्जत रखना। इनका देखो ये ओज लिखे, दादा सुनिएगा। आज तो बहुत अच्छा वीर रस हुआ और इतना बड़ा वीर रस की कविता का पितामह बैठा हुआ है राम किशोर तिवारी जी। कायदे से तो हमको ये पंक्तियां नहीं पढ़नी चाहिए, ये हमारी धृष्टता है। आज ये पढ़ रहे हैं और इन्हीं को समर्पित भी कर। भ्रष्टता करी थी तो हो ही जाएगा, दादा आपके चरणों में विसर्जित। इनका देखो ये ओज लिखे, इन भर जोधा आप कहाँ भला। इनका देखो ये ओज लिखे, इन भर जोधा आप कहाँ भला, ये कूद कूद कविता बाटे, धर धर चिल्लावर फाड़ गला। कोड़न का दई दई मार रहे, गोलन का दई दई मार रहे, सिंगल इनके चले हाथ। गोलन का दई दई मार रहे, सिंगल इनके चले हाथ, सगरी धन्नी लौटा दे दो चार ने जो देवता। बस हिये एकड़ी झाड़ ले, बस हिये एकड़ी झाड़ ले, ये चाहे जितना चिल्लावे, मेरा रू जो को घुर्च दे डर के मारे भर जावे। बस ये एकड़ी झाड़ ले, ये चाहे
सुनावे, मेहरारू जो को घुर्च देई डर के मारे मर जावे, बस वह तोप तलवार छुरी बंदूक लट डंडा भाला। ये किसी कविता में डाल लीजिए, वीर रस की कविता हो जाएगी। बस वह तोप तलवार छुरी वीर रस के कवि कहते जब हमीद के ऊपर पाकिस्तान ने बम फेंका तब 4 पंक्तियां ऐसे नहीं तब 4 पंक्तियां। अरे तब क्यों कह रहा, पहले कह देते वो लाजी का है, ताली बजाइए, संकोची आदमी हम कह नहीं पाते बार-बार। सिर्फ आनंद, शुद्ध आनंद। हाँ बस वह तोप तलवार छुरी बंदूक लट डंडा भाला, सगरे ये शब्द रटे बैठे दिन रात जपे की माला, जो ओज लिखो तो वैसे लिखो सोवा पौरुष फिर जाग उठे। वाह वाह वाह, अब बेटा माला बहुत बढ़िया होता है। आज तिवारी जी के अच्छा लिखा और आपकी उसमें दोनों लोग आज रोज बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से जोरदार ताली बजाइए हमारे। जो ओज लिखो तो वैसे लिखो सोवा पौरुष फिर जाग उठे, बस या छंद सुनते दुश्मन महतारी को तुम जाए छुपे। अच्छा, एक नई विधा की कविता है, आपने अखबारों में पढ़ी होगी, हमें तो समझ में नहीं आती कैसी कविता। देखे होगी अखबार में निकलती, पहाड़े तरह लिखी होती। उद्वेली समन आकांक्षित जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर लेकिन दिग्भ्रमित सा जटाशंकर कात्यायन। नीचे नाम अजीब कविता, मुझे समझ नहीं आता कविता है कि गुम्मा है कि क्या है, प्राण घातक कविता। जब मैं बाहर देखता हूँ वो हिलता हुआ वो पेड़ हवा या किसी और से, अब समझने का प्रयास करे आदमी मरी जाए। इस तरह की कविताएं जो लिखते हैं वही समझते, खुद समझे या खुदा समझे। अब तो इन नई विधा के कवियों के विषय में आदरणीय हमने 4 नई विधा के कवियन का अंदाज तो बहुत ही आला है, जिस गंगा जमुना बीच कहूँ बह रहा कुकुरहा नाला है। सर्वनाम के महाभगत संज्ञा का तनिको काम नहीं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे कनौजिया मास्टर साहब कहते थे कि कविता का रस छंद अलंकार जो है आभूषण, लेकिन इस नई विधा के कवियों को इसकी जरूरत ही नहीं है। मुकुल भैया, ये अलंकार रस छंदन की तो पहले चिता जलाए दिन, चुल्लू भर इस सर्वनाम के महाभगत संज्ञा का तनिको काम नहीं, खुद लिखे खुद पढ़े समझे खुद, दूसरे का कौनो काम नहीं। अलंकार रस छंदन की तो पहले चिता जलाए दिन, चुल्लू भर पी के उल्ल भय जो मन आवा बदना। हम हाथ जोड़ अरदास करी कुछ ऐसे लिखो पल्ले आवे। हम हाथ जोड़ अरदास करी कुछ ऐसे लिखो पल्ले आवे, मन इनका जहते होए भला बिगड़ा समाज फिर जुड़ जावे। ये कविता का काम है। अच्छा, हमने कहा सबको कह लेंगे और अमित अनपढ़ को नहीं कहेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तो हास्य रस के कवि कविता अमित भैया सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा। मजा ना हो पैसा वापस। हम बार बार कह नहीं पाते, संकोची है। जय की बुद्धि कर भई तनिको हाथ लगा दर्दों की रहा। विश्व में एकमात्र हम हास्य रस के कवि ऐसे हैं जो बुद्धिमान होते हुए भी हास्य रस के कवि। सही बात, पंडित है ना, पंडित वाले विद्वान। जय की बुद्धि कम भई तनिको हाथ धक्का धक धोक रहा, जयबर वाला कुप्पी का इंजन में कोयला झोंक रहा। ना अर्थ कहूँ ना कहूँ तत्व, उल्टी सीधी बस कहे सिद्ध, बगुला का हंस बताए रहे और हंस सगरे कहे गिद्ध। कलकी बौड़म तोपा पागल कुल्लड़ हुल्लड़ लंगन फाका, बेवकूफ दार भोंगा बसंत ये नाव धरे जाने काका। कविता का इस तरह का गिरा, इसमें एक व्यक्ति और दोषी है। ये पूरी समीक्षा है, ये कविता नहीं है, समीक्षा है। और वो दोषी कौन है सुनिएगा और इसमें जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। यहाँ पर मैं संकोच का परित्याग कर रहा हूँ, ताली बजाइएगा, सुनिएगा। और दोषी कौन है? सगरी गलती सुनवैयन की, सगरी गलती सुनवैयन की जय सुनाई लिख लाऊं। सगरी गलती सुनवैयन की जय सुनाई लिख लावे, हा हा हूँ मैं रात पर पड़वा सगरे चिल्लाऊं। पर सैयन का दोस्त भला खावन वाले चटनी चाटे। क्या कहने परसने वाले क्या कहने। आप अगर किसी को खाना खिला रहे हैं वो चटनी मांग रहा है तो क्या आप खीर खिलाएंगे? जो
पर सैयद काका दोष बोला, परसने वाले की गलती नहीं होती, तो परसने वाले आज अच्छी कविता आपने सुनी तो अच्छी सुनाई भी गई। जब जैसी कविताएं होती जो चुटकुलेबाजी